नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मानव धर्म की निस्वार्थ सेवा को अपना लक्ष्य बनाकर कार्य करने वाली जनहित एवं सामाजिक संस्था अवाम ए हिंद सोशल वेलफेयर कमेटी ने सन 2021 में सुपोषण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण सेवा कार्य के 10 माह पूर्ण करते हुए आज शहर के अन्य क्षेत्र में फुटपाथ और शासकीय डीकेएस अस्पताल में अन्य जिलों और गांव वनांचल दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज के परिजनों को स्वादिष्ट भोजन के साथ मिष्ठान एवं फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर के.एल. वर्मा ने भी मरीजों के परिजनों, बच्चों को अपने हाथों से खाना परोसकर इस मानवीय कार्य में शामिल हुए और संस्था द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे कार्यों की सराहना कर बधाई देते हुए उत्साहवर्धन किया। संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने प्रोफेसर के.एल. वर्मा जी का पुष्पगुच्छ मोमेंटो सुप्रीम भेंट कर स्वागत किया और माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संस्था का लक्ष्य है कि गरीब, असहाय, निराश्रित जरूरतमंदों को पूरे 365 दिन निःशुल्क भोजन मुहैया कराया जाए, जिसके लिए संस्था बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। प्रोफेसर के.एल. वर्मा जी ने बताया कि मानव सेवा करने के लिए दूसरों की पीड़ा का एहसास होना बेहद जरूरी है। जिस तरह संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने निस्वार्थ भाव से जन कल्याण सेवा कार्य कर रहे हैं, आज इसी मानवता को जिंदा रखना अति आवश्यक है। आज संपन्न इस कार्यक्रम में संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ पंडित अनिल शुक्ल, राजेंद्र शर्मा, जुबैर खान, योगेश्वर सिन्हा, अनमोल जैन, वसीम अकरम, महमूद आलम, अरहम खान, युवराज कटरे, जितेंद्र पुरी, श्रीमती नंदा राम टेके, प्रीति जैन, अवधेश प्रसाद, इमरान खान और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रकार से बिना दूसरों के सहयोग लिए, अपनी टीम के सहयोग से ही पूरा ये कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम चला रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल में विशेष रूप से जब मास्क की ज़रूरत पड़ती थी, सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती थी, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती, तब भी इन लोगों ने उपलब्ध कराया। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे उनको भी उनके घर पहुँच कर उनको भोजन दिया। तो ऐसा जो कार्य है वह कहीं न कहीं हमें लगता है उन्हें ईश्वरीय शक्ति मिल रही है, जिससे वे इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं और ईश्वर इन्हें शक्ति दे और अल्लाह इनको पर मेहरबान हो। ये सचमुच में देवदूत हैं, मैं कहता हूँ। और ये ऐसे ही एक समाज में अपने वंचित लोगों के प्रति, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनाएं हो तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ हमारे समाज को मिलेगा। और पुनः मैं अवाम हिंद सोशल वेलफेयर समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस काम में वो आगे बढ़े, लेकिन उससे बड़ी बात कि ये समाज उनके प्रति आभार व्यक्त कर मुझे इन लोगों ने इस पुण्य कार्य में सहभागी बनाया, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ कि इन्हें शक्ति मिले और ये निरंतर इस पुण्य कार्य को जारी रख सके। ये दुखों और तकलीफ़ों को देखते हुए उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए, जब क्या है हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करना चाहता था, सबके मन में डर और खौफ था। उस समय कुछ ऐसे चंद्र जो है मुलाजिम थे शासन के, उन्होंने हमारे पास आए, बोले कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद क्या है कि उस समय मेरे जो एक छोटा बच्चा था 6 महीने पहले देहांत हो गया, मैं उसके गम में था। मैं समाज सेवा तो अपन 26 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो अचानक बच्चा देहांत हुआ उस घटने में मैं बहुत दुग्ध हो गया है और मैं बोला समाज सेवा छोड़ दूंगा कुछ दिनों के लिए, ऐसा लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि घटनाएं हुई हैं, चारों तरफ कर्फ्यू लग गया और चारों तरफ जो दूध के लिए बच्चे तड़प रहे थे, उस समय से मेरे दिल में फिर मैंने अपने कसम को तोड़ा और हमारे कुछ शहर के जो पुलिस जवान और आए मेरे पास, बोले भैया आप आगे बढ़िए। उस समय कोई मेरे साथ नहीं था, कुछ चंद्र लोग थे हमारे साथ में। हमने इसको जो हमारे बच्चे के जो पैसा जमा हुआ था गुल्लर में 1.5 लाख रुपया जो उपहार मिला था उसके जन्मदिनों में, मैंने तोड़कर उस काम को शुरुआत किया और कम से कम 2-1 महीने तक काम किया हमने। 1 महीने के बाद जब लोग समाज और को जो हमने अपना काम अर्पित किया तो लोग फिर जुड़ना शुरू किए, कुछ संस्था के लोग भी आना निकल पा रहा है, क्योंकि हर आदमी को डर था मौत का, सभी को अपनी जान माल का डर था। और उस समय से लेकर आज तक हमने 2020 के बाद बता रहा हूँ मैं, 2020 में हमने काम किया। उसके बाद क्या, जब हमने पूरी हालात जब बदली है तो 2021 लगने वाला था
पहली तारीख को हमने सर्वे कराया पूरे क्षेत्र में कि अभी हालात आम क्या है। तो एक अलग अलग जगह गए तो शहर में कुछ जगह में क्या है कि जो जैसे अभी हम बांट रहे हैं दूर दराज से आने वाले लोगों मरीजों के परिजनों को, वैसे लोग क्या भीख मांग रहे थे, रोने लगे। हम बोले क्यों रो रहे हैं? बोले भैया ऐसी सी बात है, कोमा में है और इतने सालों से इलाज चल रहा है, आज इस अस्पताल में उस अस्पताल में, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या है आर्थिक स्थिति है भीख मांग रहे हैं। हम भीख मत मांगो उठो। हमने उन्हें आर्थिक स्थिति मजबूत करवाने की कोशिश किया शासन प्रशासन से, और जब से आज तक हमने इसका नाम सुपोषण अभियान रखा। सुपोषण अभियान के मतलब अच्छा खाना मिले गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, और आज तक जारी है। आज क्या है कि पूरे 10 महीने हो गए हैं इस पुण्य कार्य में। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो कुलपति साहब पधारे हुए हैं, इनके हाथों से क्या है इन काम पूर्ण किया जा रहा है। मौजूद है, इनसे भी हम आइए गुफ्तगू करते हैं। बताइए। अवाम हिंद सोशल वेलफेयर समिति के द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ज़रूरतमंद को भोजन, वो भी